नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं पेट कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और जीबीएल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको सिरोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिवर सिरोसिस क्या है? नॉर्मल लिवर जो होता है पूरी तरीके से एक स्मूथ पिंक कलर का ऑर्गन होता है जिसका वजन 1.5 किलो होता है हमारी बॉडी में। उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, टॉक्सिन को निकालना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, पूरी बॉडी के फ्लूइड को मैनेजमेंट करना, जो आरबीसी टूटती है उनको बाहर निकालना, फैट को बाहर निकालना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। जब सिरोसिस होती है तो इसका मतलब होता है लिवर धीरे धीरे डैमेज हो जा रहा है और वो फाइब्रोसिस होती जाती है, वो हार्ड होता जाता है, उसकी सरफेस पे नोड्यूल बनते जाते हैं और उसका जो वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो नॉर्मल लिवर को धीरे धीरे फाइब्रोज होकर हार्ड नोड्यूल में कन्वर्ट होना, साइज में सिकुड़ जाना, इसी को हम सिरोसिस बोलते हैं। दोस्तों, इसके जो कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण अल्कोहल लेना है। जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं धीरे धीरे उनका लिवर डैमेज होता जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, वो भी हमारे लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है और अगर किसी का इन्फेक्शन बना हुआ है 10 से 15 साल में लिवर को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। एक और बीमारी जिसको इंडिया में अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है, जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। जो बहुत मोटे लोग होते हैं जिनके लिवर में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, उस फैट में बार बार सूजन होती रहती है, बार बार इन्फ्लेमेशन होता रहता है और धीरे धीरे वो लिवर को पूरा ख़राब कर देता है। उसको नैश रिलेटेड सिरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसीज़ होती हैं, कुछ जन्मजात बीमारियाँ होती हैं जिनमें भी सिरोसिस डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसके जो लक्षण है, किसी भी कारण से लिवर ख़राब हो, चाहे अल्कोहल लें, चाहे हेपेटाइटिस बी या सी हो या नैश हो, लक्षण सारे मरीजों में लगभग एक जैसे ही आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे लिवर बॉडी में जो फंक्शन करता है वो फंक्शन सारे इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो लक्षण एक जैसे प्रोड्यूस करता है, जैसे पीलिया होना। लिवर किसी भी कारण से खराब हो, पीलिया सारे मरीजों में होता है। तो पीलिया होने के कारण होता है, इसमें एक लक्षण होता है। इसके अलावा असाइटिस होना। असाइटिस मतलब पेट में पानी भरना, पेट फूलने लग जाता है। हाथ पैर में सूजन होना, पेट एडिमा जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसमें लिवर का काम होता है टॉक्सिन निकालना। एक अमोनिया नाम का टॉक्सिन बनता है जिसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और वो पेशाब से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब लिवर खराब होता है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो ब्रेन में पहुंचता है, जिसके कारण हमें बेहोशी छाने लगती है, नींद ज़्यादा आने लगती है, कभी कभी आदमी कोमा में भी चला जाता है, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। ये भी एक इसका लक्षण होता है लिवर खराब होने का। इसके अलावा खून की उल्टी होना या लैट्रिन में खून आना, ये भी एक इसका लक्षण होता है, क्योंकि जो लिवर खराब होने से हमारे पेट की काफ़ी सारी खून की नसें फूल जाती हैं और समय समय पर वो ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण वो फूटती रहती हैं, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसके कारण मोशन ब्लैक कलर का होता है, खून की उल्टी होती है। इसके अलावा लिवर खराब होने से हमारी तिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे खून पर तो हमारे स्किन में चकत्ते भी पड़ने लग जाते हैं, जिसको हम पेटेचिया परफिरा बोलते हैं। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। जिस भी मरीज को ये लक्षण आना शुरू होते हैं, जांच कराते हैं हम। सबसे पहले खून की जांच कराते हैं, हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, जिसमें प्लेटलेट की कमी आती है, खून की कमी आती है, पीलिया निकल आता है, बिल्कुल बड़ा हुआ होता है और लिवर के एंजाइम्स बड़े होते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें निकलती हैं तो हमें पेट की सोनोग्राफी करवाई जाती है। इसमें लिवर सिकुड़ा है या फाइब्रोज है या उसमें नोड्यूल बन गए हैं, सोनोग्राफी से यूजुअली पकड़ में आ जाता है। उसमें लिवर यूजुअली हमारा सिकुड़ जाता है, पेट में पानी भरा हुआ मिलता है। इसके अलावा फाइब्रोस्कैन एक बीमारी होती है, एक जांच होती है। फाइब्रोस्कैन से हमारा लिवर कितना डैमेज हुआ है पता पड़ जाता है, खासकर जिनका फैटी लिवर है, जो मोटापे के कारण जिनका लिवर खराब हो रहा है। फाइब्रोस्कैन मशीन के थ्रू बहुत एडवांस स्टेज में ही हमें पता पड़ जाता है कि लिवर कितना फाइब्रोसिस हो चुकी है और कब जाकर सिरोसिस होगा। तो ये तरीके से भी हमें लिवर खराब होने का पता पड़ जाता है। खून की नसें फूलनी है कि नहीं, पोर्टल प्रेशर बढ़ा है कि नहीं, इसलिए हम एक एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी से हमारे पेट की खून की नसें फूली हुई दिख जाती हैं। एक इस तरीके से भी जांच करते हैं जिससे हमें पता पड़ जाता है। इसका ट्रीटमेंट इनिशियली लक्षण जब स्टेज होती है तो हम मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट देते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसके लक्षणों का इलाज होता है, ना कि लिवर खराब का। हम किसी भी दवाई से लिवर को ठीक नहीं कर सकते। अगर एक बार लिवर डैमेज हो गया, लिवर खराब हो गया, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हम केवल दवाइयों से उसके लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं जितना लंबा खींच सके उतना हम दवाइयों से खींचते हैं। इसके लिए कुछ 5-7 दवाइयाँ जो फिक्स हैं, जिसका आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे जो लिवर स्पेशलिस्ट है, चाहे आप छोटे शहर में दिखाएं चाहे बड़े शहर में, दवाइयाँ उसकी फिक्स हैं। 5-7 दवाइयाँ होती हैं, हर जगह डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं। वो उसके बेसिकली लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं
और उसके बाद फिर हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए लिवर खराब होने का क्राइटेरिया होता है जिसको हम MELD बोलते हैं, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज। इसमें हम लिवर के कुछ पैरामीटर एंटर करते हैं कैलकुलेटर में, जिससे इसका स्कोर निकलता है। अगर वो स्कोर 15 के ऊपर आ रहा है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। यहाँ हम एक चाइल्ड स्कोरिंग भी करते हैं जिसमें ABC 3 ग्रेडिंग होती हैं। अगर वो B स्टेज या C स्टेज में चला गया तो फिर उसको भी लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो अगर किसी का लिवर खराब हो चुका है और उसका चाइल्ड B या चाइल्ड C कैटेगरी आ गई है, MELD स्कोर 15 के ऊपर जा चुका है, तो फिर जितनी जल्दी हो सके उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। हम जितनी जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे उतनी जल्दी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, उतना अच्छा सर्वाइवल रहेगा। हम जितना एडवांस स्टेज में कराएंगे सक्सेस रेट उतना कम होता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने लिवर सिरोसिस के बारे में कुछ समझा होगा और आपको ये जानकारी आपकी सहायता करेगी। नमस्कार।